नमस्कार दोस्तों, आज अहमदाबाद के ऐतिहासिक और विशाल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इस सुपर 8 के महामुकाबले में क्रिकेट जगत की दो सबसे बड़ी शक्तियों भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक ऐसी जबरदस्त भिड़ंत शुरू हुई है जिसने खेल के शुरुआती पलों में ही दर्शकों की धड़कनों को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। अहमदाबाद की इस चमचमाती दुधिया रोशनी और लाखों दर्शकों के शोर के बीच जब दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव टॉस के लिए मैदान के बीचों बीच आए तो किस्मत ने मार्करम का साथ दिया और उन्होंने बिना किसी झिझक के पहले बल्लेबाजी करने का एक साहसी और रणनीतिक फैसला किया। टॉस हारने के बाद भारतीय कप्तान सूर्या ने मुस्कुराते हुए अपनी टीम को मैदान पर उतारा, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि पहले 10 ओवरों का खेल किसी सस्पेंस फिल्म की तरह उतार चढ़ाव से भरा होने वाला है। जैसे ही दक्षिण अफ्रीका की पारी का आगाज हुआ, भारत की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत करने आए मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती, लेकिन असली धमाका दूसरे ओवर में हुआ जब दुनिया के सबसे घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने गेंद थामी। बुमराह ने अपने पहले ही ओवर की चौथी गेंद पर क्विंटन डी कॉक को एक शानदार फुल टॉस फेंकी, जिस पर डी कॉक ने चौका जड़ा, लेकिन अगली ही गेंद बुमराह ने 137 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक इन स्विंगर डाली। डी कॉक ने बिना पैरों के इस्तेमाल के एक बड़ा स्लॉग खेलने की कोशिश की, मगर गेंद हल्का सा नीचे रही और सीधे उनके लेग स्टंप को उखाड़ते हुए निकल गई। डी कॉक मात्र 6 रन बनाकर बोल्ड हो गए और अहमदाबाद का पूरा स्टेडियम बुमराह के नाम से गूंज उठा। इसके बाद अर्शदीप सिंह ने तीसरे ओवर में दक्षिण अफ्रीका को एक और बड़ा झटका दिया। कप्तान एडेन मार्करम ने एक ओवर पिच गेंद पर हवाई शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से टो एंड पर लगी और मिड ऑफ पर तैनात हार्दिक पांड्या ने एक बेहद आसान सा कैच लपक लिया। मार्करम मात्र 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 2 विकेट पर मात्र 15 रन था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के विशाल मैदान पर जब दक्षिण अफ्रीका की टीम मात्र 15 रनों पर अपने 2 सबसे बड़े विकेट क्विंटन डी कॉक और कप्तान एडेन मार्करम को खो चुकी थी, तब पूरा स्टेडियम नीली जर्सी के शोर से गुंजायमान था। संकट की इस अत्यंत विकट स्थिति में क्रीज पर मौजूद रयान रिकल्टन ने अपनी टीम को दलदल से निकालने का एक साहसी प्रयास किया। उन्होंने अर्शदीप सिंह की एक छोटी गेंद को भांपते हुए अपनी पूरी ताकत झोंकी और डीप फाइन लेग की दिशा में एक 78 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़कर दबाव को कम करने की एक छोटी सी कोशिश की, लेकिन रिकल्टन को शायद यह अंदाजा नहीं था कि दूसरे छोर पर दुनिया का सबसे चतुर और घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह उनके लिए एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर चुका है जिससे निकलना नामुमकिन था। चौथे ओवर में बुमराह फिर से काल बनकर आए और उन्होंने अपनी गेंदबाजी की सबसे बड़ी कलाकारी दिखाई। बुमराह ने 140 से अधिक की गति के बीच एक ऐसी जादुई धीमी गेंद ऑफ कटर फेंकी जिसने हवा में अपनी दिशा बदली और पिच पर गिरते ही रुक गई। रिकल्टन इस बदलाव को पढ़ नहीं पाए और शॉट बहुत जल्दी खेल गए, जिसके परिणाम स्वरूप गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में तैरती हुई सीधे मिड ऑफ पर खड़े शिवम दुबे के सुरक्षित हाथों में चली गई। रिकल्टन मात्र 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे और दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 4 ओवरों के भीतर ही 3 विकेट पर 28 रन हो गया। उस समय मैदान पर मौजूद हर दर्शक को यही लग रहा था कि भारतीय टीम आज दक्षिण अफ्रीका को एक शर्मनाक स्कोर पर समेट देगी और यह मैच एक तरफा साबित होगा। लेकिन क्रिकेट की अनिश्चितताओं का खेल यहीं से शुरू हुआ। मैदान पर अब बेबी एबी के नाम से मशहूर युवा और निडर डेवॉल्ड ब्रेविस और दक्षिण अफ्रीका के सबसे भरोसेमंद फिनिशर डेविड मिलर की अनुभवी जोड़ी क्रीज पर थी। इन दोनों ने मिलकर अगले 6 ओवरों में जो जवाबी हमला बोला, उसने न केवल मैच का नक्शा बदल दिया बल्कि भारतीय टीम की रणनीतियों को भी हिलाकर रख दिया। मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती जब अपना दूसरा ओवर लेकर आए तो डेविड मिलर ने उन पर पूरी तरह से धावा बोल दिया। मिलर ने चक्रवर्ती की विविधताओं को अपनी अनुभवी आंखों से परखा और 2 लगातार गेंदों पर 2 प्रचंड चौके जड़े। इसमें से पहला चौका बल्ले का बाहरी किनारा लेकर बाउंड्री के बाहर गया, लेकिन दूसरा चौका मिड ऑफ के ऊपर से खेला गया एक शुद्ध क्लासिक शॉट था जिसने मिलर के आने का ऐलान कर दिया था। छठे ओवर में अर्शदीप सिंह की वापसी हुई, लेकिन किलर मिलर अब अपने असली और विनाशकारी रंग में आ चुके थे। मिलर ने अर्शदीप की लेंथ को बहुत जल्दी पढ़ा और बैकफुट पर जाकर अपनी जादुई कलाइयों के सहारे 2 लगातार शानदार चौके जड़े, जिससे पावर प्ले की समाप्ति तक दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 3 विकेट पर 51 रन तक जा पहुंचा और मैच में फिर से जान आ गई। 7वें ओवर में जैसे ही वॉशिंगटन सुंदर आक्रमण पर आए, मिलर ने उन्हें भी कोई सम्मान नहीं दिया।
मिलर ने सुंदर की एक फ्लैट डिलीवरी पर जगह बनाई और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक ऐसा कड़क और गोली की रफ्तार वाला चौका जड़ा कि लॉन्ग ऑफ पर गोता लगाने वाले तिलक वर्मा भी उसे रोकने में नाकाम रहे। दूसरे छोर से युवा डेवॉल्ड ब्रेविस ने भी सुंदर के खिलाफ अपने इरादे साफ किए। उन्होंने पिच पर चहलकदमी करते हुए गैप में एक शानदार चौका बटोरकर अपना आत्मविश्वास वापस पाया। लेकिन इस पारी का सबसे रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मोड़ 9वें ओवर में आया, जब वरुण चक्रवर्ती एक बार फिर गेंदबाजी के लिए लौटे। डेविड मिलर ने पहली ही गेंद पर अपना भारी भरकम पांव बाहर निकाला और गेंद को मिड ऑन के ऊपर से 95 मीटर की दूरी पर एक विशालकाय छक्के के लिए भेज दिया। वरुण ने अगली गेंद पर वापसी की कोशिश की और ब्रेविस को फंसाने के लिए गेंद की गति बढ़ाई, लेकिन ब्रेविस ने अपनी तकनीकी श्रेष्ठता का नमूना पेश करते हुए गेंद को अंत तक देखा और बैक फुट पर जाकर एक बहुत ही देर से लेट कट शॉट खेला, जिसने फील्डर को छकाते हुए बाउंड्री का दर्शन किया। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर ब्रेविस ने अपना असली रौद्र रूप दिखाया। उन्होंने घुटने टेके और वरुण की गुगली को सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक 82 मीटर का नो लुक छक्का जड़ दिया, जिसे देखकर खुद कप्तान सूर्या भी हैरान रह गए। 10वें ओवर में जब हार्दिक पांड्या गेंदबाजी के लिए आए तो उन्होंने मिलर को बांधने की भरपूर कोशिश की, लेकिन दबाव में उन्होंने एक नो बॉल फेंक दी। डेविड मिलर ने उस फ्री हिट वाली गेंद का पूरा फायदा उठाया और उसे एक्स्ट्रा कवर की बाउंड्री के बाहर एक और प्रचंड छक्के के लिए भेज दिया। इस प्रकार पहले 10 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद दक्षिण अफ्रीका ने अपने उन शुरुआती 3 झटकों से न केवल उभरने में सफलता पाई, बल्कि 3 विकेट के नुकसान पर 84 रन बनाकर एक मजबूत स्थिति हासिल कर ली। डेविड मिलर मात्र 22 गेंदों पर 40 रनों की आतिशी पारी खेलकर नाबाद थे और डेवॉल्ड ब्रेविस भी 18 गेंदों पर 24 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए थे। इन दोनों के बीच पनपी इस नाबाद अर्धशतकीय साझेदारी ने न केवल दक्षिण अफ्रीका की मैच में शानदार वापसी कराई, बल्कि अहमदाबाद की इस पिच पर एक ऐसे विशाल स्कोर की नींव रख दी थी जिससे भारतीय खेमे में अब स्पष्ट रूप से चिंता की लहर दौड़ गई थी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच पर जब 10 ओवरों का खेल समाप्त हुआ था, तब दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट पर 84 रन बनाकर अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली थी, लेकिन असली नाटक तो अभी शुरू होना बाकी था। पारी का 11वां ओवर लेकर मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती एक बार फिर आक्रमण पर आए, लेकिन डेविड मिलर आज किसी अलग ही मूड में बल्लेबाजी कर रहे थे। वरुण ने अपनी पहली ही गेंद थोड़ी शॉर्ट और धीमी डाली, जिसे मिलर ने भांप लिया और क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए गेंद को एक्स्ट्रा कवर पर खड़े कप्तान सूर्य कुमार यादव के बाएं हाथ से डाइव लगाने के बावजूद बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद पारी का 11वां ओवर समाप्त होते ही कप्तान सूर्या ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए गेंद शिवम दुबे के हाथों में थमाई। दुबे का स्वागत डेवॉल्ड ब्रेविस ने बेहद आक्रामक अंदाज में किया। जब दुबे ने एक जूसी फुल टॉस गेंद ऑफ स्टंप के बाहर फेंकी तो ब्रेविस ने अपनी शेप बनाए रखी और उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से 83 मीटर के एक विशाल छक्के के लिए भेज दिया। अगली ही गेंद पर दुबे ने अपनी लेंथ थोड़ी खींची और ओवर पिच गेंद डाली, जिसे ब्रेविस ने किसी हॉकी खिलाड़ी की तरह अपनी बॉटम हैंड पावर का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल सीधा टैग किया, जिससे लॉन्ग ऑफ के फील्डर के पास उसे रोकने का कोई मौका नहीं बचा। पारी के 12वें ओवर में रोमांच अपने चरम पर था, जब दुबे ने अपनी पहली गेंद पर एक धीमी गेंद स्लोअर बॉल फेंकी। ब्रेविस ने उस पर बल्ला चलाया। हालांकि गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं आई थी, लेकिन उसमें इतनी ताकत थी कि वह लॉन्ग ऑन ऑफ पर खड़े वॉशिंगटन सुंदर के सिर के ऊपर से निकलकर छक्के के लिए चली गई। हालांकि दुबे ने तुरंत वापसी की और अपनी लेंथ में बदलाव करते हुए एक शॉर्ट ऑन ऑफ लेंथ धीमी गेंद डाली। इस बार ब्रेविस गच्चा खा गए। वे गेंद को खींचकर मारने के प्रयास में बल्ले का ऊपरी किनारा दे बैठे और डीप मिड विकेट पर तैनात अभिषेक शर्मा ने बाउंड्री के काफी अंदर आकर एक शानदार कैच लपका। डेवॉल्ड ब्रेविस 29 गेंदों पर 45 रनों की एक शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौटे, जिसमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल थे। ब्रेविस के आउट होने के बावजूद डेविड मिलर पर कोई असर नहीं पड़ा। मिलर ने इसी ओवर की तीसरी गेंद पर, जो ऑफ स्टंप के बाहर फुल थी, उसे डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से फ्लाई करते हुए छक्के के लिए भेज दिया। इस छक्के के साथ ही डेविड मिलर ने मात्र 26 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, जो विश्व कप के इतिहास में उनकी अब तक की सबसे बेहतरीन पारियों में से एक गिनी जा रही थी। 13वें और 14वें ओवर के बीच भारतीय गेंदबाजों ने थोड़े रन बचाए, लेकिन हार्दिक पांड्या जब 15वां ओवर लेकर आए तो मिलर ने फिर से अपने हाथ खोले।
हार्दिक ने एक शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद डाली, जिसे मिलर ने बड़ी ही चतुराई से बल्ले का चेहरा खोलते हुए थर्ड मैन की दिशा में रन आउट किया। वहां थर्ड मैन घेरे के अंदर था, जिसके कारण गेंद तेजी से बाउंड्री के बाहर चली गई। खेल का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ 16वें ओवर में आया, जब वरुण चक्रवर्ती अपना आखिरी ओवर डालने आए। पहली गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने वरुण को आड़े हाथों लिया और ऑफ स्टंप के बाहर मिली एक स्लॉट वाली गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से आसमान छूते हुए छक्के के लिए भेज दिया। भारतीय खेमे में अब स्पष्ट चिंता दिखाई दे रही थी, क्योंकि स्कोर बहुत तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर वरुण ने अपनी चतुराई दिखाई। उन्होंने गेंद की गति थोड़ी कम की और उसे ऑफ स्टंप के काफी बाहर की ओर ड्रिफ्ट कराया। मिलर इस जाल में फंस गए। वे उस पर बड़ा शॉट खेलने के लिए काफी दूर तक पहुंच गए और गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में ऊंची उठ गई। लॉन गॉम्फ पर खड़े तिलक वर्मा ने अपनी नजरें गेंद पर बनाए रखी और एक सुरक्षित कैच लपककर दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े खतरे को समाप्त कर दिया। डेविड मिलर 35 गेंदों पर 63 रनों की एक विध्वंसक पारी खेलकर आउट हुए, जिसमें उन्होंने 7 चौके और 3 छक्के जड़े थे। मिलर के आउट होने के बाद मैदान पर मार्को यानसेन आए, जिन्होंने ट्रिस्टन स्टब्स के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। 17वां ओवर लेकर जब जसप्रीत बुमराह वापस आए तो उन्होंने अपनी सटीकता से दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को बांधे रखा। इस ओवर में बुमराह ने अपनी यॉर्कर और धीमी गेंदों का ऐसा मिश्रण किया कि स्टब्स और यानसेन केवल सिंगल्स ही ले सके। यानसेन संघर्ष करते नजर आ रहे थे और उन्होंने 25 गेंदों पर मात्र 10 रन बनाए थे, जिसके कारण रनों की गति पर थोड़ा ब्रेक लगा। हालांकि ट्रिस्टन स्टब्स दूसरे छोर पर 20 गेंदों पर 20 रन बनाकर खेल रहे थे और बड़े शॉट लगाने की ताक में थे। 17 ओवरों की समाप्ति के बाद दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 5 विकेट पर 157 रन पहुंच चुका था। यह 7 ओवरों का अंतराल 10 से 17 ओवर पूरी तरह से डेविड मिलर और डेवॉल्ट ब्रेविस के जवाबी हमले और वरुण चक्रवर्ती तथा शिवम दुबे की महत्वपूर्ण सफलताओं के नाम रहा, जिसने मैच को एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था, जहां से अब डेथ ओवरों का असली रोमांच शुरू होने वाला था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की उमस भरी रात में जब दक्षिण अफ्रीका की पारी अपने अंतिम 18 गेंदों के पड़ाव पर पहुंची तो मैच का रोमांच अपनी चरम सीमा को पार कर चुका था। 17 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 157 रन था और मैदान पर मार्को यानसेन के साथ ट्रिस्टन स्टब्स मौजूद थे। 18वें ओवर की शुरुआत करने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने भरोसेमंद तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को गेंद थमाई। अर्शदीप ने आते ही अपनी चतुराई दिखाई और दूसरी ही गेंद पर यानसेन को अपने जाल में फंसा लिया। अर्शदीप ने एक लेंथ डिलीवरी डाली जो कोण के साथ दाएं हाथ के बल्लेबाज यानसेन के शरीर की ओर आ रही थी। यानसेन ने अपना फ्रंट लेग खोलकर मिड विकेट की दिशा में एक जोरदार प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से पर लगकर हवा में ज्यादा ऊंची नहीं जा सकी। डीप मिड विकेट पर तैनात रिंकू सिंह ने बिना किसी गलती के एक बहुत ही आसान सा कैच लपक लिया। यानसेन मात्र 2 रन बनाकर पवेलियन लौटे और भारत ने अंतिम ओवरों में अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू कर दी। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर नए बल्लेबाज कॉर्बिन बॉश ने अर्शदीप की एक शॉट गेंद पर जबरदस्त पुल शॉट खेलकर मिड विकेट बाउंड्री के बाहर चौका बटोरा, जिससे दक्षिण अफ्रीका ने 18 ओवरों के बाद 167 रनों का आंकड़ा छुआ। मैच का 19वां ओवर फेंकने के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डेथ ओवर विशेषज्ञ जसप्रीत बुमराह वापस आए। बुमराह ने इस ओवर में गेंदबाजी की एक ऐसी मास्टर क्लास पेश की जिसे देखकर अहमदाबाद का पूरा स्टेडियम मंत्रमुग्ध हो गया। उन्होंने अपनी पहली 4 गेंदों पर केवल 3 रन दिए और फिर 5वीं गेंद पर एक जादुई दृश्य देखने को मिला। बुमराह ने सीधे स्टंप्स पर एक तेज तर्रार और सटीक यॉर्कर डाली, जिस पर कॉर्बिन बॉश ने अपना बल्ला नीचे की तरफ जोर से मारा। गेंद सीधे बुमराह की दाईं ओर हवा में उछली और बुमराह ने बड़ी ही सहजता के साथ अपनी ही गेंद पर कैच पकड़ लिया। मैदान पर थोड़ा संशय था कि क्या यह बम्प बॉल थी, लेकिन अंपायर के रिव्यू और रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद बल्ले से लगकर सीधे बुमराह के पास गई थी। कॉर्बिन बॉश 5 रन बनाकर आउट हुए और बुमराह का यह स्पेल 4 ओवरों में मात्र 15 रन देकर 3 विकेट के साथ समाप्त हुआ, जिसने दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। पारी का अंतिम और 20वां ओवर फेंकने के लिए हार्दिक पांड्या आए, जबकि क्रीज पर अब दक्षिण अफ्रीका की अंतिम उम्मीद ट्रिस्टन स्टब्स और नए बल्लेबाज कगिसो रबाड़ा मौजूद थे। ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक ने एक सटीक यॉर्कर डाली, जिसे स्टब्स ने डीप मिड ऑन की तरफ धकेला। रबाड़ा ने दूसरा रन चुराने के लिए तेज दौड़ लगाई और हार्दिक गेंद को कलेक्ट करने में थोड़ी चूक कर गए, जिससे रबाड़ा रन आउट होने से बाल बाल बच गए।
लेकिन इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स ने अपना रौद्र रूप दिखाया। तीसरी गेंद पर हार्दिक ने एक धीमी शॉर्ट गेंद डाली, जिसे स्टब्स ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में पूरी ताकत से घुमाया। डीप से वॉशिंगटन सुंदर ने गेंद की तरफ दौड़ लगाई और स्लाइड करके उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वे न तो कैच पकड़ सके और न ही चौका रोक पाए। अगली गेंद डॉट रही, लेकिन पांचवी गेंद पर स्टब्स ने हार्दिक की लेंथ को जल्दी पढ़ लिया और लॉन्ग ऑन की बाउंड्री के पार एक विशाल छक्का जड़ दिया। अंतिम गेंद पर दक्षिण अफ्रीका को एक बड़े फिनिश की जरूरत थी और स्टब्स ने हार्दिक की गति का फायदा उठाते हुए गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और प्रचंड छक्के के लिए भेज दिया। स्टब्स की इस आखिरी ओवर की आतिशबाजी ने दक्षिण अफ्रीका के स्कोर को सम्मानजनक 187/7 तक पहुंचा दिया। ट्रिस्टन स्टब्स ने मात्र 24 गेंदों पर 44 रनों की एक बहुत ही कीमती और आक्रामक पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। अंतिम ओवर में हार्दिक पांड्या के खिलाफ बनाए गए इन 18 रनों ने दक्षिण अफ्रीकी खेमे में फिर से जीत की उम्मीद जगा दी थी। जहां एक समय बुमराह और अर्शदीप ने स्कोर को 170 के करीब रोकने की कोशिश की थी, वहीं स्टब्स के प्रहारों ने भारत के सामने जीत के लिए 188 रनों का एक कठिन लक्ष्य रख दिया। अहमदाबाद का यह मैदान अब एक हाई वोल्टेज रन चेज के लिए पूरी तरह तैयार था, जहां भारतीय सलामी बल्लेबाजों को इस विशाल स्कोर का जवाब देने के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी करनी थी। तो दोस्तों, क्या भारत इस विशाल लक्ष्य का पीछा कर सुपर 8 ग्रुप में अपनी स्थिति